इंद्रदेव की पूजा ना होने का क्या कारण है? इंद्र कश्यप ऋषि के पुत्र और देवताओं के राजा हैं। वैसे तो इंद्र एक पदवी का नाम है और इंद्र के सिंहासन में बहुत सारे लोग विराजमान हो चुके हैं, जिसमें सुर, असुर और ऋषि तीनों सम्मिलित हैं। इंद्र को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश, देवेश, सुरपति, वासव, पुरंदर इत्यादि। देवराज को उनके छल के बारे में भी जाना जाता है। जब भी दुनिया में कोई सुर, असुर अथवा ऋषि तपस्या में लीन होते हैं तो इनका सिंहासन संकट में आ जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ऐसा वरदान न मांग ले कि इनका सिंहासन संकट में आ जाए। इंद्र ही देवताओं के अधिपति हैं और वही बादलों के देवता भी हैं। जब वो बादलों को आदेश देते हैं तभी वर्षा होती है। और उनकी सवारी है ऐरावत हाथी है, जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक है। देवराज इंद्र का अस्त्र वज्र है। वज्र उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? वृत्रासुर नाम का सबसे बड़ा असुर था। लगभग संपूर्ण धरती पर इसका आतंक था। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने आर्यों के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। लेकिन वह भगवान का परम भक्त भी था। वृत्रासुर ने इसी के माध्यम से हाहाकार मचा रखा था। त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा, वृत्रासुर का वध करना अब बहुत जरूरी हो गया है। अंत में श्री भगवान ने बताया कि इसका वध कैसे होगा। उन्होंने बताया कि इसका वध दधीचि की हड्डियों से बने हथियार से होगा। इस वृत्तासुर के वध के लिए दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक हथियार बनाया गया, जिसका नाम वज्र था। अंत में इंद्रदेव ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन को भी हरा सकता था। अपने पिता सूर्य देव से मिले कवच और कुंडल के कारण वो अमर था। उसे कोई नहीं मार सकता था। अर्जुन के हाथों मारा गया। इसके पीछे एक देवता का हाथ था। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा और अर्जुन के पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। इंद्रदेव जानते थे अर्जुन और कर्ण का युद्ध में आमना सामना होना तय है। इसीलिए एक दिन युद्ध से पहले इंद्रदेव एक साधु के वेश में कर्ण के पास गए। उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। उनको पता था ये इंद्रदेव है। वो नहीं चाहते कर्ण अमर रहे। फिर भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि का श्राप। एक बार देवराज इंद्र भूलोक में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखा। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थीं। देवराज इंद्र उन्हें देखते ही देखते मोहित हो गए। धरती से स्वर्गलोक लौटने पर भी इंद्र का ध्यान माता अहिल्या के ऊपर ही अटका रहा और उनके मस्तिष्क में तरह तरह के ख्याल जागृत हो रहे थे। शाम का समय था और गौतम ऋषि ध्यान योग करने रोज की तरह जंगल चले जाते हैं और फिर वो स्नान करके वापस आते हैं। जब गौतम ऋषि अपने नित्य संध्या के लिए चले गए तो देवराज इंद्र के मन में कुटिल विचार आया और वो गौतम ऋषि का वेश बनाकर के अहिल्या की कुटिया आ पहुंचे। उनका ये छद्म वेश अहिल्या समझ नहीं पाई। देवराज इंद्र ने अहिल्या को संबंध बनाने को कहा। वे इतने मग्न थे कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा और गौतम ऋषि अपनी कुटिया में आए और ये सब देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अहिल्या को पराये पुरुष के साथ देखकर उन्हें श्राप दे दिया कि वो पत्थर की हो जाए और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु आकर अहिल्या को स्पर्श ना करे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बताया गया है, श्री राम अहिल्या के पत्थर के पास आकर उनके पत्थर रूप को छूते हैं तो उनको इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ इंद्रदेव को महर्षि गौतम ने भयानक श्राप दिया। श्राप यह था कि जिस स्त्री योनि के ऊपर तू इतना आसक्त रहता है, उसी प्रकार तेरे शरीर में 1000 योनियां आ जाएंगी और देवताओं के राजा होने के बावजूद तुम्हारी पूजा अन्य देवता की तुलना में ना के बराबर होगी। ये श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। किसी भी देवता से उनका ये रूप देखा नहीं जा रहा था, इसलिए देवताओं ने ब्रह्मदेव की सहायता मांगी।
ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्रदेव ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने खुश होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसीलिए देवराज इंद्र को 1000 आंख वाले देवता कहा जाता था। देवराज को इस श्राप से मुक्ति मिल गई। इन्हीं सब के कारण उनकी महत्वता कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ वेदों के बाद लिखे पुराणों की कहानियों में सेकेंडरी रोलों में दिखाया जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनकी ईर्ष्या साफ समझ आती है। इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था, अगर कोई उनकी पृथ्वी लोक पर पूजा नहीं करता तो वह उन्हें वर्षा रोग के दंड देते थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले उत्तर भारत में इंद्रोत्सव नाम से बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था। अब समय आ गया था इस अहंकार को तोड़ने का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन के गांव में एक दिन बहुत बड़े त्योहार की पूजा की तैयारी की जा रही थी। वहां रहने वाले 7 साल के श्री कृष्णा के मन में प्रश्न आया, आखिर यह किस देवता को प्रसन्न करने की कोशिश है। तभी उन्हें वृंदावन के लोगों ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए की जा रही थी ताकि वर्षा होती रहे। तब श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से आग्रह किया कि उन लोगों की बिल्कुल भी पूजा नहीं होनी चाहिए जो न ईश्वर हैं और न ही ईश्वर तुल्य। देवता ईश्वर नहीं होते हैं, वो ईश्वर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। पूजा हमेशा उन लोगों की होनी चाहिए जो हमें कुछ प्रदान करता है, जैसे गाय हमें दूध देती हैं, हमारा पोषण करती हैं, पहाड़ हमें हरी घास प्रदान करते हैं। उस समय गोवर्धन पर्वत ब्रज में बहुत ही बड़ा पर्वत माना जाता था, जो हरी घास, कंद मूल और शीतल जल प्रदान करता था। भगवान कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष से इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बादलों को ये आदेश दिया कि ब्रज में जाकर ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रजवासी मुझसे विनती करने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रज में कई दिनों तक घनघोर वर्षा होती रही, जिससे ब्रजवासी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और सभी लोग श्री कृष्ण के पास आए और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। ब्रजवासियों पर विपत्ति जानकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिससे सारे ब्रजवासियों के ऊपर बारिश और गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। इंद्रदेव की सभी कोशिश नाकाम होती रही। ये सब देखकर इंद्र का अहंकार चूर चूर हुआ। उस समय से आज तक श्री कृष्ण के कहने पर इंसानों ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा शुरू की और ये प्रथा आज तक चल रही है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार बहुत कुछ खत्म कर देता है।